this is Shweta, your English teacher. Student, today I will teach you English of class 5th, and today I will explain the lesson 10 from your reader book Rip Van Winkle. Okay, so student, now listen me very carefully. This story is about the Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. यह जो स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आदमी रहता है, लेकिन जब वह पहाड़ों पे जाता है वह सो जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा आलसी रहता है। व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, और जब वह 20 सालों के बाद उठता है, रिप फाइंड्स द क्विट फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। तो रिप पाता है कि उसके आस पास की बहुत सारी चीज़ें पूरे तरीके से बदल चुकी हैं। सो रिप वैन विंकल, ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, एक अच्छे आदमी की स्टोरी रहती है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान रहता है, लेकिन वह क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रहता है। वह इतना ज़्यादा लेज़ी रहता है कि वह पहाड़ों पे जाके सो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, नाउ लिसन द स्टोरी। मेनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द काटस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज। बहुत समय पहले काटस्किल के पहाड़ों पर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम रिप वैन विंकल। उस गांव में जो है बहुत ही अच्छा आदमी रहता था। उस आदमी का क्या नाम रहता है, रिप वैन विंकल। ठीक है, जो गांव था उस गांव में एक आदमी था जिसका नेचर यानी कि जो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उस आदमी का क्या नाम था, नेम रिप वैन विंकल। ही वॉज काइंड नाइबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वह जो है एक बहुत ही अच्छा दयालु पड़ोसी था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। गाँव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेन एवर दे सा हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। अब जो है बच्चे कभी भी जब भी रिप वैन विंकल को देखते, और जब रिप वैन विंकल कहीं से गुजरता और उसे जब बच्चे देख लेते थे तो उसे बच्चे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी में चिल्लाना शुरू कर देते थे। बिकॉज he played with them, he taught them to fly kites and shoot the marbles and told them the long stories। क्योंकि जो रिप वैन विंकल रहता है वह बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता है। उसे जो कांच की जो गोलियाँ होती हैं उन्हें वह शूट करना, उन पे निशाना लगाना उन्हें सिखाता है, और बच्चों को जो है पतंग उड़ाना सिखाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो बच्चे रहते हैं वह रिप वैन विंकल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम विद द रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेज़ी। रिप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो रिप था वह बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, बहुत ही ज़्यादा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज आउन फार्म एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम। वह जो है अपने खेत यानी कि अपने फार्म के अपने खेत के किसी भी काम को नहीं करता था, और वह अपने समय को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू द पीसेस। और जो उसके मतलब दीवार जो बनी हुई थी, जो बांस की दीवारें बनी हुई थी उसके खेत की, वह सब भी उसके टूट जाती हैं। हिज काउज वॉज गोइंग टू एस्ट्रे। उसकी गाय जो है गायब होना शुरू कर देती हैं। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म। और जो जंगली घासें, जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं, वह उसके खेत में जमना शुरू हो जाती हैं। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। रिप का जो है एक दोस्त रहता है जो कि खुद का उसका एक डॉग रहता है, उसका नाम क्या रहता है, वुल्फ रहता है। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। अब जो है रिप इतना आलसी रहता है कि वह अपने खेत के काम से बचने के लिए क्या करता है, वह जंगल में चला जाता है। किसके साथ, अपने कुत्ते के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन क्या होता है, रिप जो है चलते चलते बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच जाता है। इट वाज लेट इन द आफ्टरनून। जब अब माउंटेन उस पहाड़ पे पहुंचता है, पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचता है, उस समय जो है दोपहर का समय रहता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब। और जो रिप रहता है इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। ही ले डाउन एंड बिगेन द डे ड्रीमिंग। और जो है उस पहाड़ पे पहुँच के रिप वहीं पे लेट जाता है और अपने अपना जो है दिन में सपने देखना शुरू कर देता है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम रीच्ड हिज विलेज। अब जो है जब वह सो जाता है, मतलब सोया क्या रहता है, वो लेट जाता है और लेट के जो है अपने सपने में बिज़ी हो जाता है। फिर जब उसे एहसास होता है कि नहीं अब तो शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, अंधेरा होने वाला है, अब उसे रात होने से पहले अपने गाँव पहुँचना चाहिए। सो
जो रिप वैन विंकल रहता है इतना ज़्यादा आलसी रहता है कि वह अपने काम से बचने के लिए कहाँ चला जाता है, पहाड़ों पे चला जाता है और वह जाके वहाँ पे आराम करता है। और जब अंधेरा होने लगता है यानी कि जब शाम होने लगती है तो वह अपने गांव की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ द हाफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिप वैन विंकल. In my next video, I will explain the remain of the chapter. If you have any problem, then ask it in comment section. Thanks for watching me. Have a good day.